17 पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच, मतलब हम बोलेंगे बर्थ और डेथ, बी और डी, इसके बीच में हमेशा होता है सी, एंड दैट सी इज़ नथिंग बट ए चॉइस, है ना। तो ऐसे ही काफ़ी सारे संघर्षमय जीवन उनके लाइफ में हुआ है, और मैं इसी माध्यम से आज उनके जीवन के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर उन्होंने किए हुए कुछ कार्यों को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। उनका पूर्ण जो नाम था वो था मधुकर राव दौलत राव मुंदाफले। पूरे घर में अगर मेंबर्स की बात करें तो ओवरऑल 8 मेंबर्स की ये फैमिली थी, जिनमें उनको एक खुद का एक भाई और 4 बहन, इस तरह से उनका ये परिवार। पिताजी का जो नाम जो था वो दौलत राव जी मुंदाफले। जन्म 7 नवंबर 1940। खंडाड़ा नाम का एक गांव है जो कि नरखेड़ तहसील में आता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। लेकिन दुख की बात यह है कि वो गांव इतना छोटा था कि वहाँ स्कूल 4th स्टैंडर्ड तक के, मतलब प्राथमिक एजुकेशन की फैसिलिटी भी वहाँ नहीं थी, और जिनके कारण उनको आगे पढ़ना था। और इस कारण से उनको उनके मामा के यहाँ, जैसे सिंधी, एक सावरगांव के करीब में ये गांव है, नरखेड़ तहसील में आता है, उनके यहाँ उनको भेजा गया पढ़ने के लिए। 1952 में 4th स्टैंडर्ड तक के, मतलब प्राथमिक एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट किया। लेकिन वो वहाँ केवल 4th स्टैंडर्ड तक के ही स्कूल था। आगे पढ़ने के लिए फिर उन्हें पिपरा, एक नारायणवार तहसील सौंसर में एक आता है, वहाँ उन्होंने अप टू 8th स्टैंडर्ड तक के माध्यमिक एजुकेशन, हाई स्कूल, मिड स्कूल जो हम बोलते हैं, वहाँ उन्होंने 1956 में 8th स्टैंडर्ड तक के अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड के लिए फिर से उन्हें पांडुर ना जाना पड़ा। मतलब मुझे ये रियलाइज़ करके देना है कि केवल 10th स्टैंडर्ड तक के ही उनको 3 अलग अलग गांव को चेंज करना पड़ा, और उसमें से मतलब पेरेंट्स के साथ वो नहीं रहे, केवल सिंगल वहाँ रहते गए। 10th स्टैंडर्ड में 1958 में उन्होंने 10th की एग्ज़ाम दी, और सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शंस उन्होंने पाए, और जिसके कारण फिर इजीली उनको बीए के लिए, मतलब ग्रेजुएशंस के लिए, उन्होंने नागपुर में उनका नंबर लगा, हिस्लॉप कॉलेज। 1962 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की जब बात आई तो उन्होंने चाहा कि मैं कॉलेज चेंज करूं, एटमॉस्फेयर मुझे अलग मिलेगा, जिस कारण से उन्होंने एमए मॉरिस कॉलेज से किया, और जिन्होंने इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपना एमए किया। उसके बाद अब लगा कि अब ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थोड़ी सी वीक थी, इकोनॉमिकल सपोर्ट देना था, जिनके कारण उन्होंने फर्स्ट जॉब हिस्लॉप कॉलेज में किया एज अ लेक्चरशिप के रूप में। और उनका काम करने का तरीका कुछ इस तरह से अच्छा, मतलब बोल सकते हैं कि विद इन 2 to 3 ईयर्स के अंदर उनको एचओडी बनाया गया इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में। लेकिन उनका मन वहाँ ज़्यादा समय तक के नहीं रहा, क्योंकि उनका एक लक्ष्य था कि सोसाइटी में एजुकेशन को मुझे बढ़ाना है। और इनको ऐसे समय पे उनको 3 लोगों का काफ़ी अच्छे से योगदान मिला, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, श्री शंकरराव गेडाम और दाना साहेब मेड़कर। इन तीनों लोगों से, गाइडेंस से, मोटिवेशन से, मोरल सपोर्ट से ही उनके मन में ऐसा लगा कि मैं अभी कुछ खुद का करना चाहता हूँ। और इसी प्रेरणा से 1973 में पंजाबराव देशमुख शिक्षण संस्था की स्थापना हुई। उसके अंतर्गत सबसे पहला, जिसे हम कॉन्वेंट या फिर बालक मंदिर कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई विकास नगर खामला रोड पे ही सबसे पहला बालक मंदिर शुरुआत हुआ। उसके बाद बोरगांव, जो गिट्टी खदान के करीब है, वहाँ ये सेकंड बालक मंदिर बनाया गया। उसके बाद उन्हें लगा कि अब मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, और जिसके थ्रू उनको एक बचपन से भी इच्छा थी कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ उसी गांव में स्कूल नहीं है, तो क्यों ना मैं वहाँ एक स्कूल बनाऊँ। और फिर सबसे पहली स्कूल बनाई गई उन्हीं के जन्म गांव में, खंडाड़ा में, स्वर्गीय दौलत राव पाटिल मुंदाफले हाई स्कूल, जो कि 1984 में उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। आजू बाजू वो सराउंडिंग में जब भी देखते थे तो उनको लगता था कि नहीं, यहाँ केवल बच्चे वो पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चों का क्या, जो दिन में काम करते हैं और उनको पढ़ना है तो फिर कैसा, उनके समय रात का समय अब कैसे मिलेगा। तो उस उद्देश्य के कारण एक नाइट कॉलेज भी बनाया गया, जो कि आज भी कॉटन मार्केट में मौजूद है, पंजाबराव देशमुख कला वाणिज्य नाइट कॉलेज। वहाँ उन बच्चों के लिए स्पेशल कॉलेज बनाया गया जो कि दिन के समय जॉब करते हैं। 1983 में अमरावती रोड, जहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ के काफ़ी सारे वर्कर्स कि जो बच्चों थे, वहाँ 2-3 सराउंडिंग किलोमीटर के अंदर में कोई भी स्कूल नहीं थी। तो फिर से एक नई सोच क्रिएट हुई कि उनके बच्चों के लिए भी कुछ हमें बनाना चाहिए। और फिर दुग्धधामना हाई स्कूल 5 स्टार कॉन्वेंट की एस्टैब्लिश मूवमेंट हुई। ये आज भी दौलामेटी अमरावती रोड पे मौजूद है।
माँ के ही कारण, उनकी माँ जो थी अंजनाबाई मुंदाफड़े, उन्हीं के कारण उन्होंने, क्योंकि इतने छोटेपन में, बचपन में ही उनको अलग किया था पढ़ाई के लिए, तो सच में माँ का योगदान काफ़ी अच्छा था और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ मन में बसी थी और उन्हीं कारण से एक माँ के नाम से अलग से एक स्कूल बनाई गई, मातोश्री अंजनाबाई मुंदाफड़े कॉलेज। ये 1983 की एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ आज भी MCVC मतलब वोकेशनल और टेक्निकल कॉलेज के बारे में सिखाया जाता है। 1983 में इंदिरा गांधी मेमोरियल कॉन्वेंट ऑल सेंट हाई स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट हुई और आज हमारे ये गर्व की बात है कि हम उसी प्रेमाइसेस में आज बैठे हुए हैं। नरखेड़ 1999 में पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे हम MSW कहते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुई, जहां आज भी वो कॉलेज एक मतलब नामख्यात कॉलेज जाना जाता है, जहां उसकी एजुकेशन वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है। काम तो काफ़ी हुआ, लेकिन कई हद तक के थोड़ा हेल्थ की तरफ लक्ष्य ना रहने के कारण 4 मार्च 2004 को उनकी मृत्यु हुई। तो इसके पीछे केवल इतना ही मेरा प्रयास है कि जो भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट दिए है, जो आज मौजूद है, वो एस्टेब्लिश जो उन्होंने एक छोटा सा प्लांट से लेके वटवृक्षों में कन्वर्ट किया, उसकी देखभाल करना या फिर ये हमारा कर्तव्य है, जिसके प्रति हमें टीम वर्क के साथ में ये काम करना चाहिए। एक छोटी सी पोएम यहाँ याद आ रही है उनके बारे में, मंगेश पाडगांवकर सर ने लिखी हुई है, जस्ट कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। आयुष्य ही विधात्याच्या वहीतलं पान असतं, रिकामं तर रिकामं, लिहिलं तर छान असतं. शेवटचं पान मृत्यू आणि पहिलं पान जन्म असतं, मधली पाने आपणास भरायची, कारण ते आपलंच कर्म असतं. होणाऱ्या चुकांना टाळायचं असतं, कुठलंच पान कधी गाळायचं नसतं, चूक झाली तरी फाडून फेकायचं नसतं, कारण त्यातूनच पुढे आपलं शिकायचं असतं. नशीब कोणी दुसरं लिहत नसतं, आपलं नशीब आपल्याच हाती असतं. येताना काही आणायचं नसतं आणि जाताना काही न्यायचं नसतं. मग हे आयुष्य तरी कोणासाठी जगायचं, आणि याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी पुढच्या जन्माला यावं लागतं. थँक्यू.